हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था पैरेलल कनेक्शंस में। क्या किया था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था पैरेलल कनेक्शंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट सीरीज कनेक्शन। पिछले क्लास में हम लोग पैरेलल कनेक्शंस देखे थे, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किए थे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होता है, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग पूरा बेसिक से डिटेल तक सीरीज कॉम्बिनेशंस का चर्चा करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोट्स भी तो एग्जाम में काम देंगे रिवीजन करने के लिए। देखिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका है सीरीज कनेक्शन। सीरीज सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको समझेंगे कि सीरीज कनेक्शन कैसे होता है। सीरीज डिफिनेशन से नहीं समझना, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि डिफिनेशन सीरीज कनेक्शंस का पूछता है। आपको कनेक्शन बनाने आता हो, सर्किट डायग्राम बनाने आता हो, तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए, सीरीज कनेक्शंस ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए आपका ये पावर सोर्स बैटरी है। पावर सोर्स क्या है? बैटरी है। ये आपका स्विच ऑन है। अब हम ये दो टर्मिनल को, इसमें जितना भी रेसिस्टेंस यूज करेंगे, ये सब टर्मिनल को इंड टू इंड कनेक्ट करेंगे। इंड टू इंड कहने का मतलब है, देखिए मान लीजिए ये फर्स्ट मेरा रेसिस्टेंस है, तो इसका इंड यहां हो गया, तो सेकंड रेसिस्टेंस के इसके इंड से स्टार्ट करके इसको कनेक्शन कर देंगे। ये इसका इंड हो गया, फिर इसके नेक्स्ट वाले रेसिस्टेंस को फिर इसके इंड से कनेक्शन कर देंगे। बात आ रही है समझ में? तो ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये क्या आपका R3। तीन रेसिस्टेंस का कनेक्शन मैं दिखलाया हूं इसमें। अगर मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, क्या करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, उस सभी रेसिस्टेंस में आई ही करंट जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशंस में रेसिस्टेंस का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, वो होता है आपका वोल्टेज का। इस पोटेंशियल के क्रॉस वोल्टेज V1 आएगा, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज V1 आएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 आएगा, मैं यूज कर रहा हूं सिंबल, इसके क्रॉस वोल्टेज V3 आएगा। क्या आएगा? V1। जितना भी रेसिस्टेंस है, देखिए ये पॉइंट अलग हो गया, ये पॉइंट अलग हो गया, फिर इन दोनों का ये पॉइंट अलग हो जाएगा, फिर इन दोनों का ये पॉइंट अलग हो जाएगा। तो जो आपका सीरीज कनेक्शन होता है, कौन सा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में आपका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लेकिन करंट मेरा क्या रहता है? सेम रहता है। करंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो इस टाइप्स ऑफ जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कनेक्शन। तो लिखिएगा इसमें, इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज विल बी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वोल्टेज विल बी चेंज हो जाएगा। और फिर इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम रहता है। करंट क्या रहता है? सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में आपका वोल्टेज चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज क्या होगा? आपका चेंज हो जाएगा और उसका करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशंस का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होता है? ये वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होता है? आपका वोल्टेज चेंज हो जाता है हर एक रेसिस्टेंस के अलावा में, और करंट क्या रहता है? रिमेन सेम रहते हैं। अब इसमें हमको फाइंड करना रहता है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहने का मतलब है, ये R1, R2, R3 है, इन सभी को रिप्लेस करके एक ऐसा रेसिस्टेंस लगा दें कि जितना R1, R2, R3 तीनों मिलकर करंट निकाल रहा है, उतना अकेला वो रेसिस्टेंस निकाले। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए, लेट कीजिए, लेट R1,
R2 and R3 are the resistance connected in series connection. Connected in series connection. Let's R1, R2 and R3 are resistance connected in series connection. तो R3 रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है. अब देखिए तो चलेंगे, देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ से. किसे? ओम्स लॉ से. आपको पता है देखिए यहाँ V1 इज इक्वल टू क्या होगा? आई R1, क्योंकि आई तो सब में सेम है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए. V2 इज इक्वल टू क्या होगा? आई R2, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए. V3 इज इक्वल टू क्या होगा? आई R3, इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए? थर्ड मान लीजिए. ठीक है. V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3. ये सब, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और ये थर्ड हो गया. नाउ लिखेंगे, नाउ R EQ इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. आप क्या यूज किए हैं? R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यूज किए हैं. तो इसका सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R EQ है, ये R EQ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा. ये करंट, ये आपका स्विच यहाँ से ये और अब देखिए ये करंट कितना निकालेगा? I निकालेगा. करंट कितना निकालेगा? I ड्रॉन करेगा. और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा. क्या हो जाएगा? VEQ हो जाएगा. मतलब देखिए यहाँ पे वोल्टेज V1, V2, V3, तो ये तीनों का सम अप वो वोल्टेज आपको देगा, क्योंकि सेम बैटरी अप्लाई किए हैं, सेम बैटरी अप्लाई किए हैं. तो ये जो वोल्टेज अक्रॉस हो जाएगा R EQ के, तो ये क्या हो जाएगा? VEQ. नाउ देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से VEQ इज इक्वल टू I R EQ. ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका. VEQ इज इक्वल टू I R EQ. नाउ क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को बैटरी हम सेम रखें, तो V इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा. होगा कि नहीं होगा? V1 प्लस V इक्विवेलेंट जो आया है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा. अब देखिए तो नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3 एंड किसको? 4 को. पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को. तो रखिएगा इसमें VQ, तो R V1 I R1, V2 I R2, V3 I R3, ये आएगा. अब देखिए I कॉमन लीजिएगा सबसे, R1 प्लस R2 प्लस क्या आएगा? R3 आएगा. I ने I को मार दिया, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3. R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हो गया आपका रेसिस्टेंस. R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा आया है इन सीरीज कनेक्शन में, वो क्या है? जितना भी रेसिस्टेंस यूज हुआ, हम 3 रेसिस्टेंस यूज किया है, उन सबका क्या है? ये नेट कनेक्शन है. मतलब सबको सम करके ही आ रहा है. सबको क्या आ रहा है? सम करके आ रहा है. तो इन सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? जो भी सर्किट में हम सबसे ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस यूज किए हैं, उन सब उससे भी उसका वैल्यू क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है. मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब आता है सीरीज कनेक्शन में, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कनेक्शन में जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस यूज किए हैं उससे भी उसका वैल्यू क्या आ जाता है? बड़ा आ जाता है, क्योंकि ये सबका क्या होता है? सम अप होता है. तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए. ये था आपका डेरिवेशन, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन. अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए. मैं इसका स्पेशल केस वगैरह बतलाता हूँ. हो गया? चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ. मैं इसका स्पेशल केस बतलाता हूँ. अब देखिए ये मेरा आया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. R EQ बराबर कितना आया? R इक्विवेलेंट बराबर आया आपका R1 प्लस R2 प्लस क्या आया? R3 आया. R1 प्लस R2 प्लस R3. तो क्या लिख सकते हैं? हेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन इज लार्जर देन द greatest resistance used in connection. Greatest resistance used in connection. Equivalent resistance series connection is larger than the greatest resistance used in connection. जो भी equivalent resistance यूज किया है वो जो होगा वो क्या होगा, जो भी कनेक्शन में सबसे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है उससे उसका क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, लार्ज हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अब देखिए स्पेशल केस फॉर एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस, कैसा रेसिस्टेंस हो, एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस हो। कहने का मतलब है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Rn का जो वैल्यू हो वो R हो। मतलब जितना भी रेसिस्टेंस अगर हम कनेक्शन में यूज कर रहे हैं R1 R2 R3 उस सबका वैल्यू R हो, तो उसके लिए अब क्या होगा, जैसे R इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं तो मेरा वैल्यू पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ये R इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा, R1 R 1 2 3 4 5, यानी R इक्विवेलेंट जब जोड़िएगा इसको तो कितना आएगा 5R। अब यहाँ 5R यूज किए हैं, अगर इसी तरह से N आइडेंटिकल यूज कर लेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, NR। R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, NR। मतलब जितना नंबर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को यूज करेंगे उसके एक रेसिस्टेंस से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका पूरा रेसिस्टेंस का वैल्यू दे देगा, आपका पूरा रेसिस्टेंस का वो क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा। बात आ रही है समझ में। तो ये था पैरेलल रेसिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने का तरीका, मेथड कैसे, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। अब इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर में वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से भी जानते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे, इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इस तरह के अपडेट पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके सिलेबस रिलेटेड वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड कीप हैप्पी। थैंक यू।